भाई पूरे देश के सामने ढिंढोरा पीटा राहुल गांधी एंड कंपनी ने कि सीएए से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। अब सीएए पूर्णतया लागू होने से 2 साल हो गए। मैं राहुल गांधी को सार्वजनिक चुनौती देता हूं, एक भी मुसलमान की अगर नागरिकता गई है तो हमें बताएं। पूरे देश को कांग्रेस पार्टी ने गुमराह किया, इनके इंडी अलायंस वालों ने गुमराह किया। मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, और देश में हिंसा करे, यही जिम्मेदार है हिंसा के लिए। तो इस बार नहीं लगता आपको कि ऐसा कोई डर? कुछ तो समझे होंगे। अमित जी, थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट डिलिमिटेशन की ओर बढ़ते हैं। ये मुद्दा भी बहुत गर्म रहा है पिछले कुछ महीनों में। तो डिलिमिटेशन से क्या आप आज ये आश्वासन साउथ सदर्न स्टेट्स को दे सकते हैं कि डिलिमिटेशन से उनकी सीटों पे कोई कमी नहीं आएगी प्रोपोर्शनेटली? देखो, मेरे कोरे आश्वासन से शायद साउथ के हमारे भारतीय है वो नहीं समझ पाएंगे। मैं थोड़ा कहना चाहता हूं। जरूर। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है जी, वहां डिलिमिटेशन के लिए कुछ हो रहा है? जरा बोलो ना भाई। जी जी, नहीं हो रहा है। नहीं। कई जगह इंडी अलायंस की सरकार है, वहां डिलिमिटेशन के लिए कुछ हो रहा है? नहीं। सिर्फ तमिलनाडु में क्यों हो रहा है? चुनाव आ रहा है। चुनाव है। अभी डिलिमिटेशन सरकार ने घोषित किया है क्या? जी नहीं। नहीं। एक सेकंड। हाँ, जी जी। डिलिमिटेशन एक्ट हमने बनाया है क्या? नहीं बनाया। जी नहीं। डिलिमिटेशन कमीशन में किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया है क्या? नहीं किया है। तो आज है क्या? क्योंकि रैंपड करप्शन कर कर तमिलनाडु की जनता आपके खिलाफ हो गई है, इसको ढकने के लिए ये मुद्दा आज उठा रहे हो। आज बुरहत क्या है डिलिमिटेशन लाने का? मगर आपने कहा है, मैं स्पष्टता कर ही देता हूं, दक्षिण के किसी भी राज्य ने, किसी भी मतदाता ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि किसी को अन्याय नहीं होगा, आपकी प्रोरेटा सीटें बनी रहेंगी। तो मतलब अगर 7.5 सीटें होंगी तो प्रोरेटा के हिसाब से उनकी जो बनती है 180 मैंने कह ही दिया भैया। हाँ, पहले भी कह चुका हूं, जी। मगर ये सुनना ही नहीं चाहते जी। क्योंकि ये शोर शराबा बंद कर देते हैं तो उनको करप्शन का जवाब देना पड़ेगा, उनको परिवारवाद का जवाब देना पड़ेगा। चुनाव मुद्दे पर हो वो चाहते नहीं। तो जैसे 750 सीटें अगर हो गई तो उत्तर प्रदेश की सीटें भी बढ़ के 110 120 हो जाएंगी, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। राहुल जी, जी। ऐसा है कि डिलिमिटेशन कमीशन का हर बार एक्ट बनाना पड़ता है। अभी तक की एक्ट का आयुष्य 25 तक था। अब नया एक्ट आएगा तो वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, पार्लियामेंट में आएगा। छिपा कर नहीं हो सकता। इसके पहले ऑल पार्टी कंसल्टेशन होगा, एक्ट आएगा, शायद समिति को भी जाएगा या डायरेक्ट भी होगा, तो चर्चा होगी ना जी। अभी कुछ आया ही नहीं और आप हो अल्लाह कर रहे हो क्योंकि आपको चुनाव में मुद्दा चाहिए। मैं ये कह रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा सीटें हों तो जैसे मायावती जी एक समय कहा करती थी कि उस प्रदेश का विभाजन होना चाहिए, 4 टुकड़ों में उसको बांटना चाहिए। देखिए, वो वोट बैंक के लिए कर रहे हो, आप टीआरपी के लिए कर रहे हो। अभी भैया आया ही नहीं है डिलिमिटेशन, काहे को डिलिमिटेशन करते हैं।